चलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देख लीजिए ये सवाल को जो है सर्च एंड इंडिसेस का सवाल है। इससे पहले आप लोग को जो है 2 क्लास पढ़ा दिए थे, उसमें देख लीजिए सर्च एंड इंडिसेस में जो है दो तरीका से पढ़ाएंगे। कितना? 2 तरीका से। इसको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इस सेट पर सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद जो है शॉर्ट मेथड से देखिए कैसे होता है। चलिए सबसे पहले जो है बेसिक से देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आना है। इसमें जो है डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन पे आना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ ज्यादातर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे 7 है, √7 है, √7 है, √7 है। इसको जो है बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये रूट को हटाइएगा। 7 के पावर जो है 1/2 चलेगा। कितना चलेगा? 7 के पावर जो है 1/2 चलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, यदि ये 7 का कर लिए तो अब ये 7 का करना है, ये 7 का करना है। तो 7 की पावर जितना हो जाएगा देख लीजिए, 1 के पावर ये 2 जाएगा, फिर जो है 1 के पावर 2 जाएगा, यानी कि जो है 1 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1 के पावर 2, यानी कि जो कितना हो जाएगा 1 के पावर जो है 4 आ जाएगा। इसमें कितना चलेगा? 1 के पावर जो है 4 चलेगा, यानी कि जो है 7 के पावर जो है 1/4 चले जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 2 को 7 का काम हो गया, यानी कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए क्या चीज, अब जो है इसको देखना है। अब जो है इसको देखना है, ये रूट को हटाना है, यानी कि 1/4 में जो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। चलिए 7 के पावर कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। फिर देख लीजिए, ये 7 का हो गया। अब लास्ट 7 जो है बचा हुआ, इसका काम करना है, यानी कि ये रूट को जो भी यहाँ हटाना है, यानी 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/16 चलेगा। कितना आ जाएगा? 1/16, यानी कि 7 के पावर कितना हो जाएगा? 1/16 चले जाएगा। चलिए कितना चलेगा? 1/16 चलेगा। यदि अब इतना कर लिए, इसमें ज्यादातर कुछ नहीं करना है। अब इसको जो है सॉल्यूशन करना है। क्या चीज है? अब जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना। अब जो यहाँ पे डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या चीज होगा? हो जाएगा, जुट जाएगा। मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर जो है जुट जाता है, डिवाइड में आता है तो पावर जो है घट जाता है, यानी कि जो 7 की पावर सीधा क्या करना है? जोड़ देना। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये सब क्या करना है? जोड़ देना। यदि जब भी मल्टीप्लाई में देखना है, यदि मल्टीप्लाई में है तो जोड़ देना है, डिवाइड में रहेगा तो घट जाएगा, यानी कि जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये जो है जुट जाएगा, यानी कि जो है 7 की पावर। ये सब का जो है एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना चलेगा? 16 आपका जो है एलसीएम चलेगा। कितना एलसीएम चलेगा? 16 एलसीएम चलेगा। इसको काट, फिर इसको देख लीजिए, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे जोड़ना 2 से 8 बार में प्लस, फिर 4 से 4 बार में, फिर यहाँ से 2 से 2 बार में, फिर यहाँ से 1 बार में। कितना हो जाएगा? 1 बार में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सबको जोड़िएगा तो 7 के पावर जो है यहाँ पे देख लीजिए 15/16 चलेगा। कितना चलेगा? 15/16, यानी कि यही जो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि एग्जाम में जो है ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट इसको उड़ाने का एक सूत्र होता है। चलिए उस पर ध्यान देना है। ये आपका जो है फर्स्ट मेथड हो गया, मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। ये इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीका जाएगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, यानी कि जो है मेथड नंबर 2 पे आइएगा, शॉर्टकट में ये जो है निपट जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्टकट में ये जो है आपको ये सवाल जो है उठ जाएगा। चलिए देख लीजिए, कोई भी संख्या रहेगा, यदि कोई भी संख्या रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 1 - 1/2 के पावर n कर देना है। कितना? 1 - 1 के पावर जो है 2 के पावर n कर देना है। चलिए देख लीजिए, n जो है रूटों की संख्या है। कितना है? रूटों की संख्या। ये कुछ नहीं दिमाग लगाना, रूटों की संख्या है। n क्या चीज है? n जो है रूटों की संख्या है। n में कुछ नहीं करना है, जितना n की संख्या यानी कि रूट की जितना संख्या है उतना से इसमें क्या करना है? पावर दे के इसको जो है सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल जाएगा। देख लीजिए, x मतलब क्या चीज हो जाएगा? 7 हो जाएगा। x मतलब जो है 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि जो है 7 के 7 -1 - 1/2 के पावर n कितना है? देख लीजिए, रूट की संख्या कितना है? रूट की संख्या 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर जो है 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 के पावर जो है आपको 4 चलेगा। इसमें कुछ नहीं करना है। 7 के पावर यानी कि नीचे में जो आपको कितना हो जाएगा? 1 - 1/16 चलेगा। कितना चलेगा? 1 - 1/16 चले जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, 1/1/60 चले जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 - 1 कीजिएगा तो आपको जो है 15/16 चलेगा। कितना चलेगा? 7 की पावर जो है 15/16 चलेगा। कितना करना है? 7 की पावर जो है 15/16 कर देना। यही जो है आपका आंसर निकल के जो है तैयार हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? यही आंसर निकल गया। ये भी आपका आंसर निकल गया, ये भी आपका जो आंसर निकल गया। इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका जो है बेसिक से हो गया। ये आपको जो है तुरंत उड़ाने का, यानी कि जो है इसको जो है आप डायरेक्ट इसको भी उड़ा सकते हैं। डायरेक्ट इसमें जो है मल्टीप्लाई करके जो है इसको आप उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको जो है सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया है। कहाँ पे आया है? ये जो आपको जो है सीजीएल की जो है आपको मेंस में क्वेश्चन आया है।
इसको जो है काफी आसान तरीका से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना अच्छा से हो सकता है उतना अच्छा से इसको जो है समझने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। क्या इसमें नहीं दिया हुआ उसको छोड़िए, क्या दिया हुआ उस पर सिर्फ दिमाग लगाना है। चलिए देख लीजिए, इसमें आपको कितना दे दिया, सबसे पहले जो है रूट अंडर में जो है आपको डिवाइड में दे दिया, रूट अंडर 5 डिवाइड रूट अंडर 5 डिवाइड रूट अंडर जो है 5 आपको ऐसे करके जो है दे दिया है। इसको डायरेक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसको जो है निकालिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में जितना पावर, लास्ट में जितना रूट लगा हुआ है आप लोग को बताए थे, रूट में जितना भी मान चलिए रूट में एक्स है, इसको निकालने के लिए एक्स की पावर जो 1/2 कीजिएगा। कितना कीजिएगा, एक्स की पावर जो 1/2 कीजिएगा। यानी रूट में कोई भी संख्या रहेगा उसको हटाइएगा तो पावर में जो 1/2 चलेगा। कितना चलेगा, पावर में जो 1/2 चले जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि 5 को रूट में से हटाना है तो 1/2 करना है। इसको जो है डायरेक्ट इसको करने का जो है सबसे आसान तरीका देख लीजिए, रूट अंडर 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा रूट अंडर 5। अब देख लीजिए डिवाइड बाय, यानी कि ये 5 में से रूट को हटाइएगा, ये जो है रूट में से 5 को हटाइएगा तो कितना चले जाएगा 5 के पावर, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना है। इसको हटाइएगा तो इसमें कैसे कर दिया एक्स की पावर 1/2, इसी में इसमें भी कर देना है 1/2। क्या चीज कर देना है, 5 के पावर जो 1/2 कर दीजिए। एक रूट हट, यानी कि ये रूट जो है हट जाएगा। कितना, ये रूट हट जाएगा तो 5 की पावर जो 1/2 चलेगा। कितना चलेगा, 5 की पावर 1/2 चले जाएगा। चलिए ये पावर, ये 5 पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस पावर भी, इस 5 भी यदि कुछ नहीं रहेगा तो यानी कि जो 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरीका जिस तरीका से यहाँ पे किया उसी तरीका से भी यहाँ पे इसमें भी करना है। चलिए देख लीजिए, रूट अंडर 5 डिवाइड बाय आपको दे दिया है। चलिए देख लीजिए, आप लोग को बताए थे पावर यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो जुटेगा, ये डिवाइड में रहेगा तो घटेगा। यानी कि जो है डिवाइड में पावर है तो ये जो है घट जाएगा, 1 में से माइनस 1/2 चले जाएगा। कितना बच जाएगा, 1/2। 1/2 इस बच जाएगा, 1 में से माइनस 1/2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। यदि ये रूट को हटाइएगा, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि ये रूट को हटाइएगा तो कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो 1/4 चले जाएगा। कितना चले जाएगा, 1/4 चले जाएगा। यदि पावर है इसमें कि यदि रूट को हटाइएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, 1/2 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 की पावर कितना चले जाएगा, और 1/4 चलेगा। कितना आ जाएगा, 5 की पावर जो 1/4 चले जाएगा। चलिए देख लीजिए कितना आया, 5 की पावर जो 1/4 चले आया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान देना है, यदि 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यदि इसके पावर पे यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी कि 1 में से 1/4 को घटा दीजिए। कितना, 1/1 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 3/4 चलेगा। कितना चलेगा, 3/4 चलेगा। यानी कि जो ये रूट को हटाने से पहले जो है 5 की पावर जो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के पावर जो है 3/4 चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख लीजिए, देख लीजिए 2 को रूट हट गया है, तीसरा रूट के इसको भी हटाइएगा तो इसमें जो 1/2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आपको आंसर निकल के चले आएगा 5 के पावर जो है 3/8। 5 के पावर जो है 3/8। देख लीजिए पहले एसएससी जो है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पूछ रहा था, अब जो है डिवाइड का क्वेश्चन पूछने लगा। क्या चीज, अब जो है इसी तरीका से आपको जो क्वेश्चन दे देगा, इसी में आपको जो है क्वेश्चन को जो है हल करने के लिए बोल देगा। काफी समय बहुत ज्यादा काफी लग जाएगा, फिर इसमें जो है दिक्कत कर देगा। चलिए इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको जो है सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछते रहता है, ये क्वेश्चन आपको मेंस में आया है। कहाँ पे आया है, ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में आया है 2022 की तरह से कुछ में आया हुआ है। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मगर जिसमें भी करना है, यदि रूट को हटाना है तो एक्स की पावर जो 1/2 करना है, रूट हटेगा तो पावर में जो 1/2 चले जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, इससे पहले जो आपको क्वेश्चन बताए थे सेम वही टाइप का क्वेश्चन आपको देख लीजिए। यहाँ पे सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, ये जो आपको सीजीएल मेंस में आया हुआ है, जिस तरीका से बता रहे हैं उसी तरीका से इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। काहे का ऐसे वैसे कीजिएगा तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो आंसर इसका जो है सही नहीं आएगा। इसी कारण बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में ज्यादातर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग जो है काफी आसान तरीका से इसको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। काफी धीमा से इसको जो है समझिए। पहले देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो लास्ट वाला रूट को जो है हटाना है। सबसे पहले प्रयास कीजिए लास्ट से शुरू कीजिए, लास्ट से, फर्स्ट से शुरू नहीं करना है, लास्ट से शुरू करना है। चलिए सबसे पहले जो आप लास्ट में शुरू कीजिए, कितना में, लास्ट से शुरू कीजिए। ये 7 की पावर जो रूट जो हटाने का प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाय, अब देख लीजिए 7 होगा तो आपको 7 लिख देना है। यदि ये रूट को हटाइएगा, इससे पहले आप लोगों को बता दिया, यदि रूट भी हटेगा, यदि रूट हट जाएगा तो पावर में 1/2 चले जाएगा। यानी कोई भी संख्या जैसे में 5 है, रूट अंडर 5 है,
इसको हटाइएगा तो 5 के पावर जो 1/2 चलेगी, यानी कि जो रूट चले जाएगा। कोई भी संख्या है उसके जो है रूट को हटाइएगा तो उसके पावर में जो 1/2 चले जाता है, कितना चले जाता है 1/2 चले जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए 7 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना है 1 है। 7 के पावर यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, यदि 1 है। चलिए अब इसको 1 में से 1/2 घटाइएगा, 1 में से 1/2 को घटाइएगा तो कितना चलेगा 1/2 चलेगा, कितना चलेगा 1/2 चलेगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा 1 में से 1/2 को घटा दिया है तो कितना चलेगा 1/2 चलेगा। चलिए अब इसको लिखते हैं, इसको लिखिएगा, इसको ऐसे कि जैसे लिख रहे हैं उसी तरीका से जो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कितना हो जाएगा 7 के पावर जो है 7 डिवाइडेड बाय 7 के पावर कितना चलेगा, इसमें से इसको घटाइए तो कितना जाएगा 7 के पावर जो है 1/4 चले जाएगा। यदि 1/4 यहाँ पे लिखिएगा, यदि 1 यहाँ पे आया 1/2, यदि इसको हटाइएगा तो 1/2 में से 1/2 को क्या करना है मल्टीप्लाई कर, यानी कि जो 1/4 लिखना है। क्या चीज है 1/4, पहले 1/2 था, अब जो है ये रूट को हटा दिया तो 1/4 चलेगा, कितना आ जाएगा 1/4 चले जाएगा। चलिए इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। चलिए अब क्या करना है 1 - 1/4 करना है, 1 - 1/4 करना है तो आपको कितना चले जाएगा 3/4 चले जाएगा, कितना चले जाएगा 3/4 चले जाएगा। चलिए 3/4 चलेगा। यदि यहाँ तक हो गया काम, यहाँ तक कर लिए तो अब ये रूट को हटाना है, यदि ये रूट को हटाइएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो है 3 आपको जो है 8 आ जाएगा, कितना चले जाएगा 3/8 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं भटकाइएगा, यहाँ पे कितना चलेगा 3/8 चलेगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय आपको कितना आ जाएगा 7 के पावर कितना आ जाएगा, इसको ये रूट को भी हटा दीजिए, कितना चलेगा 3/8, यानी कि जो इसके पावर कितना चले जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 3/8 चलेगा, कितना चलेगा 3 आपको 8 चलेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, कितना है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए 1 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, 1 में से 3/8 को घटाइएगा, 1 में से 3/8 को घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 5/8 चलेगा, कितना चलेगा 5/8 चले जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर जो है आपको जो है 5/8 चलेगा, कितना आ जाएगा 5/8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या करना है, ये पावर को हटाइएगा, ये पावर को हटाइए, सॉरी ये रूट को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आपको जो है 2 चलेगा, कितना चलेगा 1/2। इसका आंसर डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा 5/16। 7 के पावर जो है 5/16 जो है आपका ये जो है सही आंसर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 7 के पावर 5/16 जो है आपका ये सही जवाब निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का जो है सर्च एंड इंडिसेस का जो है सवाल लेते हैं, इसको जो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, काहे कि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप देख लीजिए ये जो है सीजीएल मेन सीपीओ ये सब जो है एग्जाम जो है पूछने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको आप जो है आपको जो है सीजीएल मेंस में ये भी क्वेश्चन आपको है पूछा हुआ और पूछता भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको सीजीएल मेंस सीपीओ सीएचएसएल सब एग्जाम जो है पूछते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, यदि इस तरीके का क्वेश्चन चले जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ दीजिए, यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे 12 है यानी कि 12 है तो 12 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, यानी कि जो है फैक्टर का अंतर होना चाहिए 1, कितना का अंतर होना चाहिए, फैक्टर का अंतर होना कितना चाहिए 1 होना चाहिए। यदि पॉजिटिव में रहेगा, यदि पॉजिटिव में रहेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा मैक्सिमम वाला। यदि निगेटिव में रहेगा ये आपको जो है मिनिमम वाला हो, यानी कि जिसका जो है कम मान रहेगा वो हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको तोड़ना है 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, यानी कि फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए इसका फैक्टर 1 हो, यानी कि जो है 3 को तो सॉरी 12 को तोड़िएगा तो यानी कि 4 इंटू जो है 3 चलेगा, कितना चलेगा 4 इंटू 3। इसमें देख लीजिए फैक्टर 1 का है, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा। इसका आंसर आपको क्या चाहिए हो जाएगा, आंसर निकालने का सबसे देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है, देख लीजिए पॉजिटिव है आगे भी पॉजिटिव, यानी कि इन्फिनिटी तक गया है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस है। प्लस में क्या 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 बोल रहा था मैक्सिमम वैल्यू, क्या चीज कर लेना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम आपको सबसे बड़ा कौन है, मैक्सिमम कौन है सबसे बड़ा कौन है 4 है, यानी कि इसका आंसर जो है 4 चले जाएगा। इसी में आपको बोल देगा निगेटिव वाले में, जो आपको निगेटिव वाले में निकालने के लिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, निगेटिव वाले में बोल देगा तो इतना आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं, क्या चीज यहाँ पे भी क्वेश्चन है, इसको भी हल करते हैं। चलिए 56 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, कितना का अंतर हो, अंतर 1 हो। 56 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो, सिर्फ 1 हो।
56 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। चलिए 8 इंटू 7 में तोड़िएगा तो इसको जो है इसका अंतर जो है कितना चलेगा, 1 चलेगा। कितना चलेगा, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 में तोड़िएगा तो इसका जो है अंतर 1 है। देखिए 8 में से 7 जाएगा 1 बच जाएगा, फैक्टर में 1 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाले हैं कि यहाँ पे माइनस वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाले हैं, क्या चीज है, माइनस वाले हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस वाले में से आंसर, इसका आंसर निकल जाएगा, माइनस वाले का आंसर आपको कितना मिनिमम निकल जाएगा। यहाँ पे बताए थे माइनस वाले का जो है मिनिमम, जो सबसे छोटा रहेगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो हो जाएगा। चलिए जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा, प्लस वाले में जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा, माइनस वाले में जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना क्वेश्चन बता दिए हैं ये 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे आपका जो है कंसेप्ट जो है क्लियर चले जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।